हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट सैम जॉनसन और आज मैं मौजूद हूँ 42-3R में, जो कि उड़काड़ा का एक मुल्हिका गांव है। और यहाँ पे एक चर्च का डिस्प्यूट चल रहा है। आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी गैर मसीही ने एक चर्च पर कब्जा कर लिया, लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि एक मसीह कम्युनिटी ने एक मसीह कम्युनिटी के चर्च पर कब्जा कर लिया। तो ये सारे हकायक हम आपके सामने रखेंगे और आपको दिखाएंगे, असल सूरत हाल से आगाह करेंगे। और हम जो मौजूद इलाका है, जो अभी सरापा एहतजाज है, उनसे बात भी करेंगे। और हम आपको ओरिजिनल फैक्ट्स जो हैं बताएंगे कि किस तरह ये मिशनरी जो लोग हैं एक दूसरे पे चढ़ाई करके जो है एक दूसरे के चर्चेज़ पर काबिज़ होते हैं। तो हम मौजूदीन इलाका से बात करने लगे हैं। जी, हमारे साथ मौजूदीन इलाका मौजूद हैं जो कि अभी सरापा एहतजाज है। तो हम उनसे बात करते हैं और उससे जानते हैं कि असल इस मामले की हकीकत क्या है। जैसा कि आप साइन बोर्ड्स देख रहे हैं जो उन्होंने अपने हाथों में उठाए हुए हैं, तो हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चर्च का मामला है क्या, ये क्यों एक डिस्प्यूट बना हुआ है। जी इस्लाम जी, सर जी क्या हाल है? इस्लाम जी। सर सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम आबिद मसीह है और मैं इसी गांव का रहायशी हूं। और ये चर्च में हमारा ये मामला जो है ये चल रहा है कि हमने ये चर्च 1984 में इसकी बुनियाद रखी और हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ पर काम किया, यहाँ पर काम करते रहे, चर्च की बिल्डिंग बनाते रहे। यहाँ पे एक कमेटी बनी, जो कमेटी काम कर रही थी चर्च के लिए, उसमें साधु सादिक मसीह थे, बाबू वारिस मसीह थे और बाबा यूसुफ मसीह उस वक़्त नौजवान थे। मतलब जब ये 1984 में ये चर्च बना तब की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, मैं तब की बात कर रहा हूँ। अभी ये हुआ है कि कैथलिक वालों ने, हमने उन्हें इजाज़त दी थी कि आप यहाँ पे, उनके पास चर्च नहीं था ताकि वो इबादत करें। वो हमारे रिश्तेदार भी हैं, वो हमारे तल्लक वाले भी थे, हम एक की खुशी गमियों में भी जाते हैं। लेकिन अचानक ये हुआ कि उन्होंने एक इसी डेट के हिसाब से 8 अप्रैल 1984 की डेट से वही जो हमारा नाम लिखा हुआ है, जो हमारा संगे बुनियाद का टाइम लिखा हुआ है, उस पर उन्होंने इंद्रियास रहमत की तख्ती लगाने की कोशिश की, जो गेट से बाहर दीवार को तोड़ कर लगाई गई। और उसके बाद हमने जब पंचायत वगैरह की तो तख्ती उन्होंने रिमूव की, लेकिन अभी तक वो हमारे साथ लड़ाई झगड़े के लिए बिल्कुल उसी तरह तैयार रहते हैं और इस बात का वो बरमला इजहार करते हैं कि चर्च हमारा है। और फादर जी और बाबूजी भी उस मीटिंग में मौजूद थे। बाबूजी ने गाली नुमा अल्फाज भी गुंडागर्दी की और फादर जी ने बिल्कुल अपना मुंह बंद रखा है, कोई उसकी मजम्मत नहीं की, कोई उसको ये नहीं। फादर मौजूद थे तब? हाँ जी, फादर मौजूद थे, वहाँ पे बैठे हुए थे, वो तस्वीरें भी हमारे पास हैं। तो बिल्कुल उसको ये नहीं कहा कि ये गलत अल्फाज चर्च में, क्योंकि ये गाली नुमा अल्फाज थे। वो हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है, अगर आप कहेंगे तो हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। तो ये जो आपका मामला ये कब से चल रहा है? ये मामला तो काफ़ी देर से चल रहा है, लेकिन तख्ती का जो मामला है ये तकरीबन 1 माह से शुरू हुआ है। पहले तो मामला जो था वो इसी तरह था कि हम अक्सर जब हमारी क्रिसमस की या ईस्टर की जब इकट्ठे कोई इबादत होती थी तो उसमें बाज़ औक़ात या अक्सर औक़ात इंतशार की बातें करके हमको जो है ना अकसाया जाता था, झगड़ा किया जाता था, लेकिन हम बर्दाश्त करते रहे। और अब हम चाहते हैं कि ये हक़ हमारा जो है ये हमको दिया जाए और उनको, अगर फादर जी या बिशप साहब अपने कोई नया चर्च बना के दें तो ये झगड़ा ख़त्म हो सकता है। तो बिशप इंद्रियास रहमत जब ये तख्ती उन्होंने अवेज़ा की, बिशप इंद्रियास रहमत यहाँ आए थे फिज़िकली खुद? नहीं, बिल्कुल नहीं आए, यहाँ पर बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि उन्होंने 1984 की तख्ती लगाई थी। तो 1984 में बिशप इंद्रियास रहमत साहब बिल्कुल बिशप ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये तख्ती अपनी मर्ज़ी से या किसी के कहने पे या बिशप साहब के कहने पे लगाई है, इसका हम नहीं कुछ कह सकते। चर्च ऑफ पाकिस्तान के जो रहबरान है, आपकी उनसे बात हुई है इस मामले पे कोई? चर्च ऑफ पाकिस्तान के रहबरान से हमारी बात हुई है, वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मामला बिल्कुल जूं का तूं है। तो आपने कोई कानूनी चाराजोई की है इस मामले में? जी, हमने DPO साहब को इसकी दरख्वास्त दी है कि ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, तो इस ज़्यादती को रोका जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। अभी तक तो पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ? नहीं, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, ना पुलिस ने हमें फ़ोन किया है, ना मौके पर आई है। और हमें हमेशा ख़तरा रहता है कि जब भी हम चर्च की तरफ आते हैं
तो शायद कोई ऐसा बुरा आदमी जिसको अपनी भी परवाह नहीं, जिसको किसी की परवाह नहीं, वो हमारे पर हमला भी कर सकता है। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो मसीह कम्युनिटी है ये सरापा एहतजाज है। और वो क्यों सरापा एहतजाज है? क्योंकि जो हायर मैनेजमेंट है उनके जो इकदामात हैं अपनी कलीसिया को लेके, अपने चर्चेज़ को लेके, वो जो है इंतहाई नाकस हो चुके हैं। क्योंकि जब ये किसी जगह पे किसी फादर या किसी बाबूजी को अपॉइंट करते हैं तो सबसे पहले तो उनको उनके जो हकूक़ हैं, उनके जो फ़राइज़ हैं, उनसे आगाह कर देना चाहिए। जो कि हमारी जो कैथलिक कम्युनिटी या जितनी प्रोटेस्टेंट्स हैं या ARP चर्चेज़ हैं, क्योंकि इनके लीडर्स जो है नज़रसानी नहीं करते, अपने जो खादमीन इन्होंने रखे हुए हैं उन पे नज़रसानी नहीं करते, उनको चेक एंड बैलेंस नहीं करते। तो अभी हमारे साथ और मौजूदीन इलाका मौजूद हैं, हमारे साथ बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। जी सलाम बुज़ुर्गो। सलाम जी। की नाम बुज़ुर्गो अपना? मेरा नाम यूसुफ। अच्छा जी बाबा जी, ये दसो कि जो ये चर्च बनया तुसी जो मौजूद सो? हाँ जी, मैं बनवाया, मैं आप मौजूद था, मैं पार्टी का। अच्छा, किन्ने साल हो गए चर्च बने नू? 38 साल हो गए। 38 साल हो गए। ਤੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਖਤੀ ਤੁਖਤੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਖਤੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਚਰਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵੋ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਮਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਝੂਠ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੈਂਬਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਆਲਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ, ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਮਿਲ ਜੇ। जैसा कि आप देख रहे हैं व्यूवर्स के पैसे लाए आ, सब कुछ किया है। इनका ये बुज़ुर्गों का यही मुतालबा है कि हमारा जो चर्च जिसको हम लोगों ने आज से 38 साल पहले इस्टेब्लिश किया है, तो उसको जो है ना उसकी मैनेजमेंट को हमारे पास ही रखा जाए। ये जो कैथलिक जो प्रीस्ट जो फादर हैं और जो बाबू हैं वो ज़बरदस्ती जो है ना ऑक्यूपाई हो रहे हैं चर्च पे आके। तो इनका यही मुतालबा है आला हुक्मरान से। इन्होंने एक DPO साहब को दरख्वास्त भी गुजारी है, DPO उकाड़ा को। तो लेट्स सी अभी उसका क्या रिस्पांस है। अभी ये जो है आइंदा 24 घंटों में हमें पता चलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ख़ास तौर पे कि जो चर्चिज़ के बहुत सारे फ़ंड जो हैं, पिछली PTI की गवर्नमेंट थी उसमें चर्चिज़ के बहुत सारे फ़ंड्स जो है ना वो इजरा हुए थे उनका, वो लास्ट ईयर की बात है। तो सुनने में ये आया, मुबैना तौर पर ये इतलात हैं कि ये जो फादर यहाँ इस पे लीड कर रहे हैं उनको भी 3 करोड़ का फ़ंड जो है गवर्नमेंट ने सेंक्शन किया है। सो ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू गेट अ चर्च, अ बिल्ड चर्च, और वो उस पे आके अपना जो है कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो फ़ंड्स जो उनको मिले हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनके बारे में कोई सवाल ना कर सके, कोई सवाल ना उठा सके। तो इसीलिए जो है वो कागज़ों में ये शो करना चाहते हैं कि हम लोगों ने ये चर्चेज़ बना दिए हैं। जी अभी हमारे साथ बाजी मौजूद हैं, बाजी से हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो आज यहाँ पे क्यों एहतजाज कर रहे हैं। जी सलाम बाजी। सलाम जी। सब तो पहले तो अपना नाम दसो। नसीम सलामत। कितनी देर दे इत्थे रह रहे हो? सानू कम से कम हो गया 70-80 साल। अच्छा, ते ਇਹ ਚਰਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਵਾਵਾ ਡੇਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। 24 ਦੇ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਵਾਂ ਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਈਏ, ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਲਾ ਮਾਨਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਭਲਾ ਮਾਨਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੁੱਟੀ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਹਰ ਦਫਾ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚ ਲਈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ 3-4 ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਐਡੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 3-4 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਕਰੇ ਕੱਸਦੇ ਨੇ, ਫਿਕਰੇ ਕੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
अच्छा, तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट हो रही हैं इस मैटर की वजह से। तो आला हुकाम से हमारी यही अपील है कि जल्द अज़ जल्द खुदारा जो है इस गर्मी के मौसम में जो है अपने एसी कैबिन्स में से निकलें और निकल के आवाम के बीच में आएँ और उनसे जानें कि उनके क्या मामलात हैं, उनको क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कहेंगे तो आई डोंट थिंक कि आप जो है ना रहबर कहलाने के लायक हैं। तो इसी के साथ अपने होस्ट सैम जॉनसन को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले किसी नए एपिसोड में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत हमायत और बहुत जो है हौसला मिलता है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।